रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन में आपको क्वेश्चन दिया हो पॉइंट दिस एंड पॉइंट दिस आर इनवेरिएंट पॉइंट अंडर लाइन L1। कह रहे कोई एक लाइन L1 है, वहाँ से रिफ्लेक्टेड पॉइंट है ये, एक्स और वाई से नहीं है, एक्स या वाई से नहीं है, कोई एक लाइन है। और एक्स वाई के अलावा भी तो लाइन हो सकती है ना, है कि नहीं? जरूरी थोड़ी कि एक्स वाई और ओरिजिन से ही हो। हमारी 3 पिक्चर चल रही थी, एक्स लाइन, वाई लाइन और ओरिजिन, ये 3 पिक्चर चल रही थी, ठीक है ना। एक्स वाई के अलावा भी कोई और लाइन भी हो सकती है जहाँ से रिफ्लेक्शन दिखाया जा सकता है। जैसे कि ये देखो, ये है वाई, ये है एक्स, ठीक है ना। अब ये तो एक्स वाई, ये हो ओरिजिन, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे कोई एक लाइन है ये L1, तो यहाँ से हो सकता है कि रिफ्लेक्शन इधर इधर बन जाए, हो सकता है कोई लाइन ये है, हो सकता है यहाँ से रिफ्लेक्शन बन जाए इधर उधर, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक्स से रिफ्लेक्शन, वाई से, हो सकता है कोई लाइन हो वहाँ से रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल जाए। तो L1, ठीक है, लाइन L1। और एक और पॉइंट है, मतलब 2 और पॉइंट है जो कि लाइन 2 से रिफ्लेक्शन में है, जो कि लाइन 2 से रिफ्लेक्शन में है। तो लाइन 1 से कौन रिफ्लेक्शन में है? लाइन 1 से -5,0 एक पॉइंट ये रिफ्लेक्टेड में है, 4,0। और लाइन 2 से कौन कौन रिफ्लेक्टेड में है? 0, -0, -6 एंड 0,5। ये लाइन 2 से रिफ्लेक्टेड पॉइंट है, आर इनवेरिएंट रिफ्लेक्शन इन द लाइन 2, ठीक है। नेम द राइट इक्वेशन फॉर लाइन L1 एंड L2। L1 और L2 के लिए हमें इक्वेशन वो निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। राइट डाउन द इमेजेस ऑफ दिस इन रिफ्लेक्शन ऑन L1, नेम द इमेजेस ऑफ दिस, ठीक है। तुम्हें L1 से एक पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराना है, इन पॉइंट को, मतलब P का P' निकालना है, Q का, लेकिन L1 कहाँ पर है? L1 का, ये तो यही तो पता करना है L1 कहाँ पर है, ठीक है। अब तुम्हें ऑलरेडी देखो पॉइंट दिए हुए हैं, देखो, वी नो दैट एवरी पॉइंट इन द लाइन इज इनवेरिएंट अंडर द रिफ्लेक्शन इन द सेम लाइन, सिंस पॉइंट दिस एंड दिस लाई ऑन द एक्स एक्सिस। क्योंकि क्या कह रहा है कि इनवेरिएंट है, रिफ्लेक्शन के बाद है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे कर रहे हैं? एक्स एक्सिस में लाइए। देखो जो पॉइंट है एक्स में कर रहे हैं ना भाई, ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में देखो -5, 0 कहाँ मार्किंग करोगे? -5,0 है, कहाँ मार्किंग करोगे इसकी? एक्स का -5 समझो, ये एक्स का -5, वाई का 0, तो एक्स का -5 समझो इधर, वाई का 0 यही एक्स में करना पड़ेगा, -5, 0 यही आएगा ना, एक्स का माइनस, वाई का 0, मतलब यहीं पर हो गया। और 4,0 कहाँ करोगे? 4,0 यहाँ पे कर लोगे, है ना, ये हो गया -5,0, ये 4,0, ये दोनों भी किस लाइन पे? एक्स में है, मतलब जो लाइन हो गई वो अपने आप में एक्स में ही हो गई, क्योंकि जिस लाइन का रिफ्लेक्शन उस लाइन पे पड़ेगा तो वही लाइन हो जाएगी फिर, क्योंकि ना इधर गया ना इधर गया, तो L1 क्या हो जाएगा? वो एक्स एक्सिस ही हो जाएगा, एक्स का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, एक्स एक्सिस हो जाएगा। L1 मतलब क्या है? वो एक्स एक्सिस है, L1 का ठीक है मतलब ही एक्स एक्सिस है। हाँ, L1 मतलब एक्स एक्सिस ही हुई, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके आया है। अब कोई चीज़ उसी लाइन पे रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब वो वही एक्सिस में हो जाएगी ना, यानी कि ये एक्स एक्सिस में ही, मतलब L1 जो है एक्स एक्सिस है, मतलब ऐसे ही एक्स एक्सिस के ऊपर है ऐसे। तो इसका अगर जो एक्स में ही रहता है, एक्स के पैरेलल में, इसके पैरेलल में रहने का मतलब क्या? y इक्वल टू 0, अगर एक्स के पैरेलल में, यही होता है ना। हाँ सर, और y के पैरेलल में तो x इज इक्वल टू 0। तो L1 आ गई, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि समझिए कि y को, ये वाली लाइन y को 0 में इंटरसेक्ट कर, अगर y को, ये लाइन y को 3 में करती तो y इक्वल 3 आ जाता, ठीक है ना। याद है x के पैरेलल, अब x के पैरेलल तो है, साथ में x के ऊपर भी है, मतलब भाई x के पैरेलल तो है, x के ऊपर भी है, मतलब y इक्वल टू 0। अगर इधर उधर होती तो y इक्वल टू +3 या -3 कुछ होता। इसी तरह जो दूसरा वाला पॉइंट है 0, -6, यानी x का 0, y का -6 यहाँ पर आया, x का 0, y का 5 यहाँ आया, ये देखो दूसरी लाइन ये मिल गई हमें L2, जो कि y एक्सिस में बैठा हुआ है, तो x इक्वल टू 0 हो गया। x इक्वल 0, 0 ही क्यों? क्योंकि y के पैरेलल तो है, हाँ। लेकिन बिल्कुल ओरिजिन से y को ऊपर भी है,
वाई के पैरेलल ही नहीं है, वाई के तो पहले वाई के ऊपर ही बैठा होगा, तो एक्स इज जीरो। क्यों एक्स इज जीरो? क्योंकि ये लाइन एक्स के जीरो से होते हुए गई है, ये जो लाइन है एक्स से, तो वाई के पैरेलल मतलब एक्स इज इक्वल टू समथिंग, वाई ओनली जीरो बिकॉज वाई के ऊपर ही है, वाई के पैरेलल होना मतलब वाई जीरो, एक्स इज इक्वल टू समथिंग, वाई के पैरेलल होना मतलब एक्स इक्वल टू समथिंग। अब यहाँ समथिंग क्या लिखा? जीरो लिखा क्योंकि बिल्कुल ही ऊपर, आजू बाजू होता तो कोई नंबर लिखते हैं। ये हो गया। अब ये बाकी तो पता ही होना चाहिए। इमेजेस दिस रिफ्लेक्शन L1, भाई L1 मतलब यही है एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट दिखाना है हमें। इस पॉइंट को कहाँ से रिफ्लेक्शन दिखाना है? L1 से। L1 मतलब ही क्या था? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, मतलब एक्स से रिफ्लेक्शन दिखाना। अब तो मालूम ही है तो हाँ। एक्स से रिफ्लेक्शन मतलब एक्स वाला वैसे रखेंगे, वाई वाला पॉइंट चेंज करना है। ठीक है। फिर बाद में बोला गया है राइट डाउन द इमेज पी क्यू L2, नेम द इमेजेस एज पी डबल डैश क्यू डैश, यानी पी और क्यू को ही, मतलब जो ओरिजिन पहले वाला था पी और क्यू, उसी को वापस रिफ्लेक्ट कराना है, लेकिन अब L2 से कराना है, मतलब वाई एक्सिस से कराना है। अच्छा एक्स बदलेंगे वाई से, मतलब देखो जो नया पॉइंट मिला है उसको नहीं करना है, हाँ सर, पुराने वाले पॉइंट को ही, पुराने वाले पॉइंट को ही ही वाई से करना है, इससे मतलब L2 से करना है। कभी कभी ऐसा होता है इसका इधर है फिर इसका इधर है, लेकिन ये नहीं, इसका इधर है और इसका इधर है, नहीं समझे? समझ कभी कभी क्या होता है पी को पी डैश करो, किससे? एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करा के, अच्छा फिर पी डैश को पी डबल डैश करो, किससे? अब वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से तो एक तरह वापस वैसे ही हो जाएगा, वाई एक्सिस से करो, ये एक अलग बात है। लेकिन इसमें कैसे है पी को पी डैश बनाओ, लेकिन किससे? एक्स एक्सिस से। पी डैश को ही पी डबल डैश बनाओ, पी को पी डैश बनाओ, किससे? एक्स एक्सिस। पी को ही पी डबल डैश बनाओ, मतलब पी को ही, पी डैश को नहीं। यहाँ पे क्या था? पी को पी डैश बनाया था, फिर पी डैश को पी डबल डैश बना था, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पी को पी डैश बना रहे हैं, पी को ही पी डबल डैश कर रहे हैं, मतलब पी को ही वापस उसी को दूसरे एक्सिस से रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, वाई एक्सिस से करा रहे हैं। समझिए? तो इसमें ऐसा है। आगे ये बात एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब आखिर में क्या लिखा है देखो, स्टेट और डिस्क्राइब सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट क्यू डैश ऑन टू क्यू डबल डैश। क्यू डैश का क्यू डबल डैश में क्या हुआ है? क्यू का क्यू डबल डैश में देख रहे क्या हो रहा है? माइनस से माइनस थ्री से 8 माइनस थ्री में गया है, यानी क्या हो रहा है? माइनस एक्स से प्लस एक्स में जा रहा है, वाई से माइनस वाई में जा रहा है, ओरिजिन हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? बाई ओरिजिन चेंज हो रहा है, देखो रिफ्लेक्शन ओरिजिन हुआ जा रहा है। ठीक है ना? जब क्यू डैश को क्यू डबल डैश का तुमने कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया? मतलब जैसे तुम यहाँ पी डैश को पी डबल डैश से कंपेयर कर रहे हो, पी डैश को, तो क्या हो रहा है? देख रहे क्या हो रहा है? अगर दोनों साइन चेंज हो रहे हैं मतलब ओरिजिन से हो रहा है, अगर एक्स का चेंज हो रहा है मतलब वाई वाई वाला रिफ्लेक्शन हो रहा है, वाई का साइन चेंज हो रहा है, तो एक्स समझ गए ना? समझिए, तो इंपॉर्टेंट था ये वाला, ये वही वाला क्वेश्चन तुम्हारा आगे, ये वही क्वेश्चन था, मार्क्स। हाँ ये वही वाला है। अच्छा अब ये समझ जाओ ये सब इधर क्या ये सब। ये वाले मार्क्स। देखो क्वेश्चन दिया पॉइंट दिस एंड दिस आर रिफ्लेक्टेड लाइन वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3 से रिफ्लेक्ट कराना है, बात समझो। यानी कि ये तुमने जो ग्राफ बनाया था हंसते खेलते, अब वो काम नहीं आने वाला है। क्यों? तुम्हें एक लाइन बनानी पड़ेगी वाई इक्वल टू 3 की, तो समझो 3 वाई का ये है, वाई इक्वल 3 ना, वाई पे 3 मारा और लाइन कैसे बनाओगे? ऐसे, वाई इक्वल 3 का मतलब क्या हुआ? एक्स के पैरेलल लाइन बनानी है जो कि वाई से 3 से होते हुए जाएगी। अब पॉइंट तुम्हारा कहाँ था? पॉइंट P41 है, Q -24 था, ये ओरिजिन के हिसाब से था, 2 1 1 2 3 4 5, बहुत काम कराते हो, -1 -2 -3 4 5 6 -1 -2 -3 -2। देखो P कहाँ पर था? 4 1 में था, 4 1 में P यहाँ पर था, ये तुम्हारा P है, मतलब ये डॉट, और Q क्या है? -2 4 पर है, -2 4 ये होगा, ये Q है। ठीक है? अब देखो, अब तुम्हें इस Q को रिफ्लेक्ट कराना है, किससे? X से नहीं, इससे कराना है। अब हाँ ये वाली लाइन से कराना है। अब Q वाला ये लाइन इधर रिफ्लेक्ट होकर आएगा, यहाँ कितनी दूर है? 1 दूर है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 इधर आ जाएगा, समझे? ओह, इससे कराना तुम रिफ्लेक्ट,
इससे फिर यही तो जंप मार के आएगा। अगर यहाँ पे एक गैप दूर है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और क्या था -3 था ना, -2 था, -2 पे था तो ये x वाला सेम रहेगा। भाई समझो तुम्हें y से कराना है, जब y से कराते हो कैसे कराते हैं, x सेम रहता है, y बदलता है सिर्फ कि y सेम रहता है, वाई सेम रहता है। y सेम रहेगा, हाँ, एक्स x बदलेगा। अब यहाँ पर तुम थोड़ा ऐसे मत करो, यहाँ पे थोड़ा दिमाग से करो, दिमाग से ऐसे करना है। ये देखो ये इधर पलट के इधर ही आएगा, इधर कितने गैप दूर है, एक गैप दूर है, तो यहाँ पर एक गैप दूर यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट Q डैश। क्या मिलेगा -2, -2, 2 मिलेगा। क्या मिलेगा -2, 2 समझिए ना, -2, 2 किसका मिला -2, 2 मिला है 4 सॉरी -2, 4 का मिला है। -2, 4 का क्या मिल गया नया, -2, 2। क्यों भाई, अगर y से कोई रिफ्लेक्टेड होता है x सेम रहता है, यही तो था हमारा कॉन्सेप्ट। y से समझो ये तुम्हारी लाइन है, वो y एक्सिस वाली पैरेलल है, y से पैरेलल है तो x तो सेम रहा, x वैसे रखा, y वाला लेकिन वैसे मत करो कि साइन बदल दो, ना 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 ये ना करना। देखो साइन नहीं बदल रहा है क्योंकि हम यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं करा रहे हैं, हम x से ऐसे नहीं करा रहे ओरिजिन से कि इधर से इधर जम करें साइन बदल जाए। कोई और लाइन है जो कि उधर ही पॉजिटिव था और इधर भी पॉजिटिव। और ये चीज़ ध्यान रखना कि कोई लाइन तुमने बनाई पहले उससे रिफ्लेक्शन कराना है तो नहीं मेंटल मैथ लगाना। क्या मेंटल मैथ लगाओगी, -2, वैसे रखोगे, x वैसे रखोगे, y वाला जो y वाला पॉइंट है वो वैसे ही नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये कैसे किया, यहाँ से जोड़ लो, देख लो यहाँ से एक गैप ऊपर था, 3 तो 4 में था, तो यहाँ पे एक गैप नीचे आ जाएगा। इस लाइन से करा रहे ना रिफ्लेक्ट, एक गैप नहीं। अब ये पॉइंट तुम देख लो क्या है, x का -2 रहेगा, y का 2 मिल गया नया पॉइंट, ये नया पॉइंट मिल गया 2। आगे बात समझ नहीं आई समझ में, आगे श्योर। तो जो हम लोग x और y वाले के तरीके से करते थे उस तरीके से इसको नहीं करना है, उस तरीके से इसको नहीं करना। इसमें थोड़ी मेंटल मैथ लगा देंगे, ठीक है। अब देखो कह रहा है P, ये बनाओ पहले पॉइंट -2, 3, -2, 3 समझो ये बना दिया, ठीक है। x का -2, y का 3, क्या बना P पॉइंट बनाया, ठीक है। पहले पॉइंट बना दिया, लाइन बाद में खींचा। कह रहे हैं किससे में रिफ्लेक्ट कराना है, x = 2 से, x 2 मतलब y के पैरेलल, तो ये आ जाएगा 2x में, y के पैरेलल ये लाइन बनाएंगे। इससे तुम्हें कराना है, ये वाला पॉइंट क्या था पहले देख लें, पहले वाला पॉइंट था P वाला -2, ये क्या था 3 था, ठीक है ना। तुम्हें इस लाइन से रिफ्लेक्ट कराना है। अब इस लाइन रिफ्लेक्ट कैसे होगा, देखो यहाँ कितने जम मार रहे हो तुम, 1 2 3, अरे भाई -2 -1 0, 1 2 3 4 जम मारी, तो इस पॉइंट से भी 4 जम इधर आ जाओ, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट मिला और ऊंचाई उतनी रहेगी सेम, ये पॉइंट मिल जाएगा। समझ गए नहीं समझे, फॉर्मूला भी है लेकिन फिलहाल तुम ऐसे करो। फिलहाल कैसे करोगे भाई, इसको इससे रिफ्लेक्ट नहीं कराना, इससे कराना। तो यहाँ ये जितना दूर है उधर वो भी उतना दूर ही जाएगा, बस 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ और हाइट सेम रहेगी ऐसे। तो ये अब ये समझिए मिरर है, इधर का इधर बन गया। आगे बात समझ में, ऐसे करना, थोड़ी मेंटल मैथ लेके करनी है, ठीक है।